नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इंजीस मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज डीसी मोटर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन तक हम लोग लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर लेक्चर नंबर 1 आप लोग डीसी मोटर का नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए। और आज हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। इसमें अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। तो व्यवहारिक में मतलब देखिए पुनर्योजी ब्रेकिंग का मतलब होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज कहाँ करते हैं, तो ओवर हॉलिंग के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, देखिए बी जो है बी करेक्ट है यहाँ पर, कि ओवर हॉलिंग करेक्टरिस्टिक में उपयोग किया जाता है। देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता क्या है, जब मोटर मतलब ढलान से नीचे उतरती है जैसे, तो उसमें क्या होता है कि जो मोटर होती है वो एनर्जी लेने के बजाय देने लगती है। मतलब कि मोटर जो होती है वो जनरेटर के रूप में कार्य करने लगती है। तो उस समय जो ब्रेकिंग लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। तो इससे इफिशियंसी जो होती है मोटर की बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में भार बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की गति। तो देखिए लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर जो होती है उसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा घटती है, तो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि डीसी शंट मोटर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर होती है। तो इसकी स्पीड लोड बढ़ाने से घटाने में बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए डीसी सीरीज मोटर का टार्क आर्मेचर करंट ग्राफ डैश होता है। तो डीसी सीरीज मोटर का टार्क और आर्मेचर करंट का ग्राफ कैसा होता है, देखिए तो वो स्टार्टिंग जो होती है, देखिए सेचुरेशन से पहले जो होता है वो परवलयाकार होता है, मतलब पैराबोलिक होता है। और सेचुरेशन के बाद जब कोर सेचुरेट हो जाती है उस समय जो है वो सीधी रेखा हो जाती है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। फुल लोड तक जो है, फुल लोड तक परवलय रहेगा, उसके बाद जो है और अधिक लोड पर सीधी रेखा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है, ये जो है देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, देखिए जब हम आर्मेचर करंट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो टार्क जो है बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते कैसे जाएगा, ऐसे परवलयाकार टाइप में चलता है, परवलय के रूप में चलेगा। उसके बाद जो है कोर सेचुरेट हो जाता है, सेचुरेशन के बाद जो है सीधी रेखा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए इंटरपोल का मुख्य कार्य डीसी धारा मोटर के लोड होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर के बीच डैश को कम करता है। तो देखिए क्या है कि इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल का मेन यूज ही हम लोग इसलिए करते हैं कि स्पार्किंग जो होती है, स्पार्किंग को कम करने के लिए हम लोग इंटरपोल का यूज करते हैं। इसमें देखिए मेन रूप से होता है क्या, इंटरपोल का यूज करने से स्पार्किंग कम होता है। ब्रश और कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग को कम करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन का जो क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए, और कम्यूटेशन जो होता है, कम्यूटेशन को इस मतलब कि सही करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम लोग इंटरपोल का यूज करते हैं। तो इसका कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें 45 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में एक डीसी मोटर में एक दिशकीय टार्क डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। तो मतलब कि देखिए ये डीसी मोटर जो होता है, डीसी मोटर में यूनी डायरेक्शनल टार्क, मतलब एक दिशा में टार्क जो है किसके सहायता से उत्पन्न की जाती है, तो ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से कौन सा एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा। तो शंट मोटर के द्वारा बेहतर कौन सा संचालित होता है, देखिए जो रिसिप्रोकेटिंग पंप होता है, रिसिप्रोकेटिंग पंप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए यहाँ पर जो है ए जो है इसका करेक्ट है, कि प्रत्यागामी जो पंप होता है ये जो है डीसी शंट मोटर के लिए बेहतर मतलब संचालित। बाकी चलने के लिए देखिए फैन भी चलता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी चलता है। तो डीसी मोटर से जो है और विद्युत ट्रेन जो होता है देखिए ये सीरीज मोटर से चलता है। तो यहाँ पर कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। मतलब इसमें देखिए बोला है कि बेहतर के लिए, तो बेहतर के लिए जो है रिसिप्रोकेटिंग पंप होता है, मतलब प्रत्यागामी पंप होता है। बाकी चलाने के लिए देखिए जो यूज होता है शंट मोटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, लेथ मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, फैन में, ब्लोअर्स में, प्रिंटिंग प्रेस में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए डीसी सीरीज मोटर कब ओवर चालित होती है। तो डीसी सीरीज मोटर कब ओवर चालित होती है, देखिए लोड को हटा लेने पर जो है ओवर स्पीड हो जाती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में डीसी मोटर में प्रतिपोल अभिवाह कम होता है। तो
मतलब कि डीसी जो मोटर है, डीसी मोटर में प्रति पोल जो है फ्लक्स कम होता है तो क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं देखिए कि स्पीड जो होती है यन किसके, यन ई बी अपान फाइव होता है, ठीक है। अगर फ्लक्स कम हो रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देखिए स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स है, तो फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से क्या देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए जो है देखिए करेक्ट है कि अगर फ्लक्स पर पोल फ्लक्स कम हो रही है तो क्या होगा, मोटर की गति बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में डीसी मोटर में स्टार्टर के लिए आवश्यक है। तो डीसी मोटर में जो स्टार्टर होता है किसके लिए आवश्यक होता है, तो ओवर करंट जो है, ओवर करंट से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अतिरिक्त प्रवर्तन धारा से बचने के लिए, तो ओवर करंट एक्सेसिव करंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टार्टिंग करंट से बचने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर का मेन काम होता है देखिए कि स्टार्टर जो होता है ये करंट को, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। जो मोटर होते हैं अगर स्टार्टिंग में क्या होता है, वो लगभग अपने रेटेड से 5 से 7 गुना लगभग ज़्यादा करंट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोटर जल सकती है। तो उसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है स्टार्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 कंडक्टर्स वेव बाइंडिंग जो है, वेव कनेक्टेड कंडक्टर लगे हुए हैं। फुल लोड आर्मेचर करंट 60 एम्पियर और फ्लक्स पर पोल जो है देखिए, अभिवाह मतलब फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स पर पोल जो है 0.03 वेबर है। आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है आपको, आर्मेचर प्रतिरोध जो है 0.2 ओम और कंटेक्ट ब्रश ड्रॉप जो है 1 वोल्ट है। तो मोटर की पूर्ण गति क्या है, तो मोटर की फुल स्पीड आपको ज्ञात करना है। देखिए तो देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है, तो नंबर ऑफ पोल दिया है आपको, 4 पोल दिया है। वोल्टेज जो है देखिए, वोल्टेज दिया है 500 वोल्ट और टोटल आर्मेचर कंडक्टर जो है 720 वोल्ट दिया है, 720 वोल्ट दिया है। आर्मेचर करंट जो है देखिए 60 एम्पियर दिया है और फ्लक्स पर पोल जो है देखिए कितना दिया है, 0.03 वेबर दिया है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है देखिए यहाँ पर 0.2 ओम दिया है और ब्रश ड्रॉप जो है, कंटेक्ट का ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट दिया है। तो यहाँ से हम देखिए हमको चाहिए क्या, स्पीड चाहिए। अगर आपको स्पीड फाइंड करना है तो आपको बैक ईएमएफ जो है वो जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैक ईएमएफ निकालेंगे। तो ई बी इजकल टू देखिए, ई बी इजकल टू वी माइनस आई ए आर ए से यहाँ से निकालेंगे हम। तो देखिए वी की वैल्यू कितनी है, 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट है, माइनस आई ए आर ए 60 है, आई ए आर्मेचर करंट कितना है, 60 एम्पियर है। 60 एम्पियर में 0.2 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूना 12, मतलब कि आ गया आपका लगभग 486। देखिए यहाँ इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये सब वैल्यू दिया है। इसके बाद जो है देखिए यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ब्रश में बैक ईएमएफ निकाल ले रहे हैं, तो बैक ईएमएफ निकाल रहे हैं तो 500 माइनस 60 और इंटू 60 इंटू 0.2 माइनस 2 इंटू 1, 2 ब्रश होते हैं, दोनों ब्रश में ड्रॉप जो है 1 वोल्ट का हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बैक ईएमएफ जो है 486 आ जाएगा आपका। अब निकालना है क्या है आपको, देखिए ई बी इजकल टू पी एन 5Z/60A से निकालेंगे। तो यहाँ से एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो सब वैल्यू रखेंगे देखिए, तो आपको कितना आ जाएगा, स्पीड जो है देखिए 675 RPM जो है ये स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में 4 पॉइंट स्टार्टर कौन सी सुविधा देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो 4 पॉइंट स्टार्टर जो होते हैं फील्ड से के द्वारा हम लोग इसको वाइड रेंज तक स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है कि क्षेत्र नियामक द्वारा, मतलब फील्ड कंट्रोल द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है इसका, कि फील्ड रेगुलेटर द्वारा वाइड रेंज तक स्पीड को कंट्रोल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 है देखिए, एक विद्युत संकर्षण डिस्ट धारा श्रेणी मोटर को डैश के कारण नियोजित करता है। तो इसमें देखिए मतलब कि है ये है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है उसमें डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। तो किसके कारण ये करते हैं, तो इसमें हाई स्टार्टिंग टार्क जो होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क की वजह से जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट है कि डीसी जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन वर्क में डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। तो किस लिए करते हैं, हाई स्टार्टिंग टार्क होने की वजह से करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में फॉर efficient running of DC motor the additional resistance put in the armature circuit should be, एडिशनल रेजिस्टेंस अगर इफेक्टिव मतलब मोटर को सही से चलाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके संट में जो है एक रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो उससे मतलब फ़ायदा क्या होता है देखिए, तो उसमें क्या होता है, जो ये कट आउट हो जाता है, कट आउट स्टेप में मतलब वो स्पीड चलने लगती है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं उसको
एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी जो है देखिए वो करेक्ट है, कट आउट इन स्टेप, मतलब स्टेप स्टेप में मोटर जो है वो चलने लगती है, इस वजह से जो है आर्मेचर में रखा जाता है रेजिस्टेंस को। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें, डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा किस प्रकार व्युत्क्रमित किया जा सकता है, तो मतलब कि डीसी मोटर के घूमने की दिशा किस प्रकार बदला जा सकता है, मतलब इसमें बोला है। तो देखिए आपको पहले बताया था कि डीसी जो मोटर है, डीसी मोटर के घूमने की दिशा को हम लोग या तो फिर आर्मेचर टर्मिनल को या तो फिर फील्ड टर्मिनल को, किसी एक के टर्मिनल को बदल करके हम लोग क्या करते हैं, डीसी मोटर के घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को व्युत्क्रमित करके हम लोग इसको घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो हम गति प्राप्त करते हैं तो कौन सी होती है। देखिए सामान्य जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड होता है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम लोग जो स्पीड होती है वो बेस स्पीड, मतलब सामान्य स्पीड से केवल ऊपर के स्पीड को, उससे ऊपर के स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए जब एक फील्ड रेजिस्टेंस 200 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम, सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट तथा गति 500 आरपीएम है, तब एक डीसी शंट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगाइए और बैक ईएमएफ जो है पर आरपीएम जो है देखिए कितना दिया है, 0.18 दिया है। मतलब कि 500 आरपीएम में जो है एक आरपीएम में कितना निकल रहा है, एक आरपीएम 0.18 वोल्ट निकल रहा है। तो 500 आरपीएम में 500 इंटू 0.18 कर दीजिएगा इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं। एक्चुअली हाथ से लिखते नहीं बनता इस पर सही से, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए इसी में समझा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए इसमें जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ बोला है कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखिए ई बी इक्वल टू जो है टोटल, मतलब हमको एक आर्मेचर में जो है एक स्पीड पे कर रहा है कि पर आरपीएम जो है कितना निकल रहा है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो 0.18 हो रहा है। तो 500 आरपीएम है, 500 आरपीएम पे मोटर चल रही है, तो 500 इंटू 1.8 करेंगे तो 90 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको करंट निकालना है। देखिए करंट निकाल सकते हैं आप सिंपली, क्योंकि ई बी इक्वल टू, देखिए यहाँ से ई बी इक्वल टू क्या होता है, ई बी इक्वल टू कितना होता है, वी माइनस आई ए आर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको रखेंगे। देखिए भी ई बी की वैल्यू कितना है, बैक ईएमएफ जो है टोटल, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 90 वोल्ट जो है और 100 वोल्ट जो है सप्लाई वोल्टेज है इसका। तो यहाँ से और माइनस आई इंटू 2 आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आर्मेचर करंट जो है देखिए कितना हो गया, आर्मेचर करंट जो है 5 एम्पियर आ जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद हमको फील्ड करंट निकालना है, तो शंट फील्ड करंट निकाल लीजिए यहाँ से। तो शंट फील्ड करंट कितना हो जाएगा, वी अपान आर एस एच हो जाएगा, 100 अपान 200 हो जाएगा, तो 0.5 एम्पियर। अब दोनों को टोटल लोड करंट आपको निकालना है। तो लोड करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए शंट फील्ड का करंट प्लस आर्मेचर करंट दोनों का ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में, द स्पीड ऑफ डैश मोटर इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, ऐसा कौन सा मोटर होता है जिसकी स्पीड जो होता है व्यावहारिक रूप से कांस्टेंट होती है, तो उसको कौन सा मोटर बोलते हैं, शंट मोटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में, लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर, मतलब कि जो रेलवे होता है, रेलवे में कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें किस नियम के अनुसार डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, मतलब कि देखिए इसमें यह है कि कौन सा ऐसा, मतलब मोटर जो होता है, मोटर में बैक ईएमएफ जो है अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो लेंज का नियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए संकर्षण कार्य करने के लिए किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है, तो संकर्षण मतलब ट्रैक्शन होता है। देखिए ट्रैक्शन कार्य के लिए किस टाइप का मोटर का यूज किया जाता है, तो उसके लिए कौन सा होता है, तो डीसी सीरीज मोटर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट है, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं हम लोग ट्रैक्शन कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में, किसी डीसी मोटर की गति
डैश द्वारा बदली जा सकती है। तो किसी मोटर की जो स्पीड है देखिए, दिशा है, घूमने की दिशा किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो पहला वाला क्वेश्चन है देखिए, इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, किसी एक का कनेक्शन को बदल करके हम लोग बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 में बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाया जाता है, क्योंकि नो लोड पे देखिए, डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चलाया जाता है, क्योंकि नो लोड पे चलाएंगे तो उसकी फील्ड में करंट जो है वो जीरो हो जाएगी। अगर करंट जीरो हो जाएगी, फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगी तो जो स्पीड होती है उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं देखिए, एन जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्लक्स के होता है। फ्लक्स जीरो हो जाएगी तो स्पीड जो है इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस वजह से जो है हम लोग डीसी सीरीज मोटर को लोड पे मतलब बिना लोड के नहीं चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका जो है करेक्ट है। देखिए इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो डीसी मोटर में जो स्टार्टर होता है देखिए किसके लिए, तो ये स्टार्टिंग करंट को जो है कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए जो है इसका करेक्ट है कि डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्या क्यों करते हैं, तो स्टार्टिंग करंट को ये क्या करता है, लिमिट करता है। तो प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है देखिए, डीसी मोटर स्टार्टर कितने टाइप के होते हैं। तो डीसी मोटर के स्टार्टर जो होते हैं देखिए कितने टाइप के होते हैं, तो जो है 3 टाइप के होते हैं। तो डीसी सीरीज कौन कौन से होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर होते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं और 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं। अब इसमें देखिए जैसे 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, तो 2 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो सीरीज मोटर के लिए यूज़ करते हैं। और 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो शंट मोटर के लिए, और 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है वो सीरीज और शंट दोनों के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग डैश के लिए करते हैं। तो डीसी मोटर का क्यों करते हैं, तो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का देखिए करेक्ट है कि डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो प्रारंभिक करंट को नियंत्रण करने के लिए, वही फिर से क्वेश्चन वही है देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में निम्नलिखित में से किस जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है। तो कौन सा होता है, देखिए सीरीज जनरेटर जो होता है, सीरीज बाउंड जनरेटर जो है, इसमें क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग में करंट ही नहीं जाएगी तो जनरेटर जो है ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 68 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में एक डीसी शंट मोटर है देखिए, 1500 आरपीएम और 250 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई जो है, एसी सप्लाई द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा कर रही है, जनरेट कर रही है। 50 एम्पियर का आर्मेचर करंट के लिए डेवलप मैकेनिकल पावर को निकालना है। देखिए आप जानते हैं मैकेनिकल पावर क्या होता है, कि जो मैकेनिकल पावर होता है देखिए पी इक्वल टू क्या होता है, बैक ईएमएफ ई इंटू आई ए होता है आर्मेचर करंट। तो बैक ईएमएफ कितना है देखिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए, बैक ईएमएफ जो है देखिए कितना है, 250 वोल्ट है। बैक ईएमएफ कितना है, 250 वोल्ट रखिए, वैल्यू रखिए देखिए 250 इंटू कितना है देखिए, आर्मेचर करंट कितना है, तो आर्मेचर करंट जो है 50 एम्पियर है, 50 एम्पियर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 में, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 आ जाएगा, 125 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो, तो मतलब 12.5 किलोवाट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी देखिए यहाँ पर करेक्ट है। मैकेनिकल पावर देखिए, जो मैकेनिकल पावर होती है बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट होता है। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू कितना है देखिए 250 है, और आर्मेचर करंट की वैल्यू कितना है 50 एम्पियर है। दोनों को रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12.5 किलोवाट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है देखिए, इसमें एक डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट और 40 एम्पियर पर 800 गति पर चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है, तो आर्मेचर में विकसित टार्क को ज्ञात करना है। देखिए तो आर्मेचर में डेवलप टार्क जो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, टी इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा इस पर आइए हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया है। देखिए भी जो है आपको दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, आर्मेचर करंट 40 एम्पियर दिया है, और स्पीड जो है देखिए 800 आरपीएम है, और इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है देखिए 0.2 ओम है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है 0.1 ओम है। तो टार्क आपको निकालना है। देखिए तो टार्क निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या आपको पता होना चाहिए, बैक ईएमएफ पता होना चाहिए। तो टार्क निकालने के लिए बैक ईएमएफ पता होना चाहिए। तो आप यहाँ से निकालिए, देखिए बैक ईएमएफ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी प्लस आई ए आर ए होगा, और प्लस आर एस ई।
यहाँ से आप बैक ईएमएफ को निकालेंगे, वैल्यू रख दीजिए सबका, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो देखिए बैक ईएमएफ जो है 208 जो है वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद टार्क बराबर जानते हैं आप, टार्क बराबर फार्मूला क्या होता है, तो मैकेनिकल पावर जो होता है, मैकेनिकल पावर अपान ओमेगा होता है। तो यहाँ से मैकेनिकल पावर ई बी इंटू आई ए होता है। तो ई बी की वैल्यू कितना है 208 अभी आप निकालें देखिए यहाँ पर। और आई ए जो है देखिए आई ए क्या है, तो आई ए जो है कि टार्क जो होता है कितना होता है, टार्क टी इक्वल टू पी अपन ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है। अब देखिए हमको स्पीड जो है वो आरपीएम में निकालना है, तो हम 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई एन अपान 60 हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू। तो यहाँ से ई बी की वैल्यू रख दीजिए, देखिए ई बी की वैल्यू ई की वैल्यू जो है ई बी की वैल्यू कितना है 208 वोल्ट निकाले हैं आप अभी जस्ट। तो 208 इंटू 40 आर्मेचर करंट और 60 ये ऊपर चला जाएगा, 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 और स्पीड जो है देखिए 800 आरपीएम दिया है। सबको सॉल्व करेंगे तो 3999.3 न्यूटन मीटर ये आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज को, आर्मेचर में जो वोल्टेज दिया जाता है देखिए उसको कैसे मतलब, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको देखिए, तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब। केवल प्रति विद्युत वाहक बल को नियंत्रण करता है, नहीं देखिए आर्मेचर में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है किसको नियंत्रण करता है, तो दोनों के लिए करता है। देखिए इसमें ओवर द बैक ईएमएफ एंड सप्लाई द आर्मेचर ओमिक ड्रॉप, बैक ईएमएफ और बैक ईएमएफ को भी काउंटर बैलेंस करता है और आर्मेचर जो ड्रॉप होता है आर्मेचर में ओमिक ड्रॉप होता है उसको भी क्या करता है, नियंत्रण करता है ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी का जो है वो करेक्ट है। देख लीजिए इसको, प्रति विद्युत वाहक बल मतलब बैक ईएमएफ को नियंत्रण और आर्मेचर ओमिक ड्रॉप की पूर्ति दोनों करने पड़ते हैं जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, डैश को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है, तो मतलब किसी आर्मेचर कोर पर हम लोग जो इंसुलेटेड लेयर चढ़ाते हैं इसको कम करने के लिए, तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर कोर होता है उस पर हम लोग लेमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है देखिए, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ डैश की व्युत्क्रमपाती होता है, तो बैक ईएमएफ किसके व्युत्क्रमपाती होता है, तो उस पैरेलल पाथ जो होती है, पैरेलल पाथ की संख्या की जो है वो व्युत्क्रमपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए बी जो इसका यहाँ पर करेक्ट है, जो पैरेलल पाथ होती है पैरेलल पाथ के व्युत्क्रमपाती होती है, बाकी सबके समानुपाती होती है। यहाँ से आप फार्मूले में देख सकते हैं, देखिए यहाँ ए जो है देखिए पैरेलल पाथ की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 78 है देखिए, टार्क इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, टार्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो टार्क बराबर आप फार्मूला जानते हैं देखिए, तो टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई इंटू आई ए होता है, या इसी को टार्क इजकल टू किसके हो जाता है, यहाँ देखिए टार्क जो है देखिए टी इजकल टू क्या हो जाता है, के फाई इंटू आई ए होता है। तो यहाँ से जो है फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों के किस प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी का जो है देखिए वो करेक्ट है कि टार्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। क्वेश्चन नंबर 79 है देखिए, बैक ईएमएफ अपोजेज, बैक ईएमएफ किसका अपोज करता है, तो इसमें अप्लाइड ईएमएफ का जो है अप्लाइड ईएमएफ का अपोज करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है। तो डीसी जो मोटर होता है उसमें जो कंडक्टर होते हैं देखिए, कंडक्टर के घूमने की दिशा हम किससे निर्धारित करते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। देखिए आपको पहले बताया था मैंने, अगर आप लोग 60 नोट्स नहीं देखे हैं 60 नोट्स का वीडियो, तो उसको जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में, बहुत अच्छे से थोड़ा मतलब कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से पूरी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कशन कराया गया है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड का थंब हो गया, इसके बाद जो है देखिए ये आपका फर्स्ट फिंगर हो गया और ये आपका जो है मिडिल फिंगर हो गया। मान लीजिए थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी नहीं है यार, तो इसमें क्या देखिए, जैसे आप लोग एक व्यवहारिक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। जैसे देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ा जो होता है देखिए वो कौन होता है, पापा होते हैं हमारे घर में, सबसे एज में जो है सबसे बड़ा कौन होता है, पापा होते हैं। तो पापा को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, तो इसको यप हो गया। इसके बाद कौन सा होता है एज में बड़ा, मम्मी होती हैं, तो मम्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम लोग होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, चिल्ड्रेन, मतलब चिल्ड्रेन सी हो गया। तो मतलब कि देखिए जो थंब होता है, अंगूठा होता है, वो किसको दिखाता है, फोर्स के डायरेक्शन को दिखाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फिंगर कौन सा है, पहला फिंगर जिसको हम लोग फर्स्ट फिंगर बोलते हैं, वो मदर पे आता है, ठीक है, फादर मदर। तो दूसरे नंबर पे मदर आ रही है, तो मदर कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाते हैं। और इसके बाद जो है बचा मिडिल फिंगर जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यमा उंगली। तो मध्यमा उंगली क्या करता है, देखिए करंट, सबसे छोटा कौन सा होता है, करंट, तो करंट को वो मध्यमा उंगली दिखाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। देखिए तो अंगूठा जो होता है किसको दिखाता है, देखिए फोर्स के डायरेक्शन को।
इसके बाद जो है फर्स्ट फिंगर जो होती है अंगुली, पहली अंगुली जो होती है किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को, की दिशा को। और जो मध्य वाली उंगली होती है, बीच वाली उंगली होती है, वो किसको दिखाता है, करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। तो आप कौन सा इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सी जो है वो करेक्ट है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं इसको। तो ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों में, ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, हर जगह शेयर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, यही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।